वंस अगेन सारे बच्चे को वेलकम। बच्चे लोग आज हम लोग जानेंगे एक न्यू एक्सोप्लैनेट जिसका नाम है LHS-475b, जिसको जो है रिसर्चर्स ने रिसेंटली आज से 3 दिन पहले जो है वो डिस्कवर्ड किया। किस टेलीस्कोप के द्वारा? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा जो है इसको डिस्कवर किया गया। तो चलिए हम लोग इसके बारे में आज जानते और समझते हैं। LHS-47b, पहले ये समझ जाइए कि इन लोगों का जो नाम, एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो सन को छोड़कर किसी दूसरे स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड एनी अनदर स्टार्स एक्सेप्ट द सन, जो सन के अलावा दूसरे स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाते हो वैसे प्लैनेट को हम लोग एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं। और इनका जो नाम होता है, ये नाम इनका कौन डिसाइड करता है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल और यूनियन जो है हर एक प्लैनेट के नाम को डिसाइड करते हैं, जिसमें अगर लोअर केस में लिखा हुआ हो तो प्लैनेट होता है, और अगर अपर केस में लिखा हुआ हो तो वो सन होता है। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर। आइए समझते हैं। Recently, the James Webb Telescope confirmed the discovery of its first exoplanet, a planet that orbits another star. वही कह रहा है कि हाल फिलहाल जो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है एक नए एक्सोप्लैनेट को ढूंढ के निकाला। ऑफ इट्स फर्स्ट एक्सोप्लैनेट्स, जेम्स वेब ने जो ढूंढ के निकाला है वो इसका पहला कह सकते हो एक्सोप्लैनेट है, और जिसका नाम क्या है? LHS-475b, जो एक दूसरे स्टार को क्या करता है? ऑर्बिट करता है। देखो एक्सोप्लैनेट दे रहा है, अ प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स अनदर स्टार। द प्लैनेट फॉर्मली क्लासिफाइड एज LHS-475b, द प्लैनेट इज देखो फॉर्मरली मतलब क्या होता है? हाल फिलहाल या पहले भी होता है। तो कह रहा है कि पहले जिसको क्लासीफाई किया गया था वो LHS-475b था, ठीक है ना। और ये प्लैनेट जो था लगभग उतना ही साइज का, एग्जैक्टली द सेम साइज एज द अर्थ, 99% ऑफ द अर्थ डायमीटर। ये लगभग जो इसका साइज जो है वो अर्थ के साइज का ही है, मतलब अर्थ का जितना डायमीटर है इसका 99% जो डायमीटर है वो LHS-475b का भी है। रिसर्चर्स ने यह भी नोट किया, द प्लैनेट कंप्लीट्स वन ऑर्बिट अराउंड इट्स स्टार इन जस्ट 2 days। और ये जो प्लैनेट है वो अपने नज़दीकी स्टार का 2 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। ये प्लैनेट कितने दिन में अपने एक स्टार का चक्कर पूरा करता है? तो 2 days में करता है। Although LHS-475b is closer to its star than any planet in the solar system, कह रहा है ऑल्दो यद्यपि जो ये 475b है ये जितने हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट है और वो जितने सन के नज़दीक है, समझ गए ना, उससे ये थोड़ा ज़्यादा क्लोजर है। इट्स रेड ड्वार्फ स्टार इज लेस देन हाफ द टेम्परेचर ऑफ द सन। अच्छा, और ये किस स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाता है? तो रेड ड्वार्फ स्टार। और ये जो रेड ड्वार्फ स्टार है उसका जो टेम्परेचर है वो सन से भी आधा है। समझिएगा ध्यान से, जैसे हमारे यहाँ सबसे नज़दीक जो सोलर सिस्टम जो प्लैनेट है वो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सब सारे हैं। तो ये जितने सन के नज़दीक हैं उससे ज़्यादा नज़दीक है LHS-475b। उसके अलावा जिस सन के चारों तरफ, इन द सेंस जिस स्टार के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है वो भी जो है उसका जो टेम्परेचर है वो सन से आधा है। समझ गए ना। और तो और इसका जो नाम है वो क्या है? रेड ड्वार्फ स्टार। आइए आगे समझते हैं। सो द रिसर्चर्स आर एक्सपेक्टिंग दैट इट स्टिल कुड हैव एन एटमॉस्फेयर। अब इस आधार पे जो रिसर्चर्स हैं ऐसा मान रहे हैं कि संभवतः जो है उस LHS-475 में कोई ना कोई एटमॉस्फेयर भी होगा, और अगर एटमॉस्फेयर हुआ तो वहाँ पे लाइफ भी सस्टेनेबल हो सकती है, लाइफ की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। आइए समझते हैं रेड ड्वार्फ स्टार है क्या। आ स्मॉल लो मास डीम एंड कूल स्टार। सन से आधा चूँकि उसमें टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली वो उतना ज़्यादा ब्राइट तो नहीं होगा जितना कि हमारा सन है। तो एक छोटा सा है, ठीक है ना, जिसका मास भी ज़्यादा नहीं है। डीम मतलब जो कम रोशनी देता हो, और कूल मतलब ठंडा। Many have big flares and mass ejection on their surfaces. The habitable zone of red dwarf stars is closer to the star than stars like our sun, making it easier to observe potentially habitable planets. देखो क्या कह रहा है कि ये जो हैबिटेबल जोन है रेड ड्वार्फ स्टार का, इज क्लोजर टू द स्टार
देन द स्टार्स लाइक आवर सन। मतलब कह सकते हो कि जिस तरह से हम लोग सन के नज़दीक हैं और लाइफ यहाँ पे सस्टेनेबल है, उसी तरह से जो रेड ड्वार्फ स्टार है और इसके बगल में जो प्लैनेट है वहाँ पे भी जो है पोटेंशियली जो है वो लाइफ हो सकता है और लाइफ होने के लिए आसान बनाया जा सकता है। आइए आगे समझते हैं। वेव इज़ एन, अच्छा थोड़ा सा हम लोग जेम्स वेब समझ लेते हैं। वेव इज़ एन इंटरनेशनल प्रोग्राम लेड बाय नासा विद इट्स पार्टनर्स ESA। ESA बोले तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड CSA कैनेडियन स्पेस एनर्जी, ठीक है ना। तो वेव क्या है, एक कह सकते हो कि इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसमें जो बेसिकली 3 लोग शामिल हैं, 3 एजेंसियां शामिल हैं, नासा, ESA और सीसा, ठीक है ना। कौन कौन? नासा, ESA, सीसा। नासा मतलब बोले तो नासा मतलब क्या हो गया, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA हो गया, और CSA कैनेडियन स्पेस एजेंसी। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सारे बच्चे पढ़ते रहिए।